kids, how are you? Fine. Okay. देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। शायद आपने पहले सुनी भी होगी। हाँ, ये स्टोरी है सारस और लोमड़ी। सारस आपने देखा है? सारस क्या करता है? ये पानी में रहता है, पानी के किनारे, और जो पानी में मछलियाँ, मेंढक, जो एनिमल्स रहते ना, उनको पकड़ के खाता है सारस। ठीक है। और जो लोमड़ी है वो तो वाइल्ड एनिमल है, वो जंगल में रहती है। आप देखो, ये देखो, सारस और लोमड़ी। ये लोमड़ी है और ये सारस है। एक सारस और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस जो था वो बहुत दयालु था, पर लोमड़ी बहुत घमंडी और गुस्सा करने वाली थी, ईर्ष्यालु थी। सारस अपने पड़ोसी जानवरों को अपने घर बुलाया करता और उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था। ये सारस और अपने फ्रेंड्स को बुलाता था जो उसके आसपास रहते थे। ठीक है। अब देखो, एक दिन ये लोमड़ी ने सारस के घर से इन सबको आते हुए देखा। किन किन को? ये देखो, उल्लू को, गाय को, और कौन है? बिल्ली को। कहाँ है बिल्ली? ये देखो, चिड़िया को, गोरैया को, और ये खरगोश को। इन सबको सारस के घर से आते हुए देखा। वो बहुत खुश थे। तो लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। लोमड़ी ने गुस्सा कर रही थी अंदर से। यह देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी लोमड़ी। उसने सोचा, ये सभी जानवर सारस की प्रशंसा करते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते। मैं सारस को सबक सिखा कर ही दम लूंगी। लोमड़ी अपने मन के अंदर गुस्सा करने लगी कि मैं सारस से बदला लूंगी कि वो सब जानवरों को खुश रखता है और मुझसे बात नहीं करता। ठीक है। अब लोमड़ी सारस के घर गई और बोली, सारस भाई, आप कितना अच्छा भोजन पकाते हैं। आज मैं आपको अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहती हूँ। कृपया अवश्य आइएगा, क्योंकि भोजन मैं खुद पकाऊंगी। उसने लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया सारस ने, और फिर वो लोमड़ी जो थी अपने घर की सफाई करने लगी। भी सारस भोजन पे आएगा, खाना खाएगा। अब उसने सारस के लिए अपना पसंदीदा सूप बनाया, क्योंकि लोमड़ी को सूप बहुत पसंद था। उसने वही बनाया। सारस टाइम से उसके पास पहुंच गया, उसके घर। लोमड़ी सारस को अपने घर के अंदर लेकर आई और वो दोनों बैठ गए। अब दोनों भोजन करने बैठे। उसने 2 प्लेटों में सूप डाल दिया और सामने रख दिया। अब सारस की तो लंबी और पतली चोंच थी। देखो, वो प्लेट से सूप पी नहीं पाया और लोमड़ी तो अपनी जेब से फटाफट चट कर गई। अब सारस को बेचारे को भूखा रहना पड़ा। वो फिर भूखा ही अपने घर लौट गया। कुछ दिनों के बाद सारस दोपहर के भोजन पर लोमड़ी को निमंत्रण देने के लिए गया। लोमड़ी तो बड़ी खुश हो गई और उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब सारस ने तो नॉनवेज पकाया था, मांस पकाया, और उसकी खुशबू से लोमड़ी बहुत खुश हो गई। अब दोनों भोजन करने बैठे। ये देखो, लोमड़ी भी और सारस भी। सारस ने क्या किया, लंबी गर्दन वाली सुराही ली और दोनों में उसने खाना डाल दिया। अब सारस की तो लंबी चोंच थी,
वो तो फटाफट अपना खाना खा गया, और लोमड़ी, उसका तो मुंह जो था वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर आया ही नहीं। अब लोमड़ी भूखी रह गई। मोटा था ना उसका मुंह लोमड़ी का, अब वो सुराहीदार बर्तन में नहीं गया। अब सारस ने अपना खाना तो खत्म कर लिया। अब लोमड़ी को तो गुस्सा आ गया, घूरने लगी सारस को। सारस ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी रानी, तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से आशा रखती हो। तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर लोमड़ी भी भूखी अपने घर चली गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? लेकिन आप सबको किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जैसा लोमड़ी ने किया था, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी को अपने घर में खाने पर बुलाते हो तो अच्छे ढंग से खाना खिलाना चाहिए, लोमड़ी की तरह से नहीं। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।